Hello bachcho, let's read the question. The question says electron with energy 80 kilo electron volt are incident on the tungsten target of an X-ray tube. K shell electrons of tungsten have minus 71.5 kilo electron volt energy. X-rays emitted by the tube contains option A given है हमें a continuous X-ray spectrum Bremsstrahlung with a minimum wavelength of about 0.155 angstrom. Option B given a continuous X-ray spectrum Bremsstrahlung with a wavelength with all wavelength. Option C given है the characteristic X-ray spectrum of tungsten. Option D given है a continuous X-ray spectrum that is Bremsstrahlung with a minimum wavelength of 0.155 angstrom and the characteristic X-ray spectrum of tungsten. ऑलराइट, तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि हमें गिवन क्या क्या है। हमें गिवन है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि 80 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और सो टारगेट जो है हमारा टंगस्टन मटेरियल का है और यहाँ पे के शेल इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी दैट इज ये बाइंडिंग एनर्जी गिवन है हमें दैट इज 71.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑलराइट, सो यहाँ पे वी कैन क्लियरली सी जो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो एनर्जी से इलेक्ट्रॉन हिट करने वाला है टारगेट को, वो ग्रेटर है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ऑलराइट, सो ये केस में वी कैन क्लियरली सी द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द के शेल। अगर हम बात करें ये न्यूक्लियस है हमारा, ये फर्स्ट के शेल है एंड यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन, सो जो बाहर से इलेक्ट्रॉन आके हिट करेगा इस टारगेट पे, सो इट विल बी इस इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी सफिशिएंट है टू नॉक आउट दिस इलेक्ट्रॉन और वी कैन से टू आयनाइज दिस शेल। ऑलराइट, सो ये इलेक्ट्रॉन जब बाहर नॉकआउट हो जाएगा, सो इन दैट केस वी से कि हमें कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे स्पेक्ट्रम मिलता है। ऑलराइट, ऑल्सो वी कैन सी के कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम के साथ साथ हमें कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम भी मिलेगा। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम के लिए हम डेल्टा मिनिमम लैम्डा मिनिमम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो वी कैन से लैम्डा मिनिमम जो है, और बेसिकली सब लैम्डा मिनिमम वी कैन राइट दिस एज टू बी 12431 डिवाइडेड बाय V, दैट इज एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। सो यहाँ पे अगर कैलकुलेट ध्यान से कैलकुलेट करें, सो वी हैव बीन गिवन विद द वैल्यू ऑफ एनर्जी दैट इज 80 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑलराइट, सो 80 इंटू 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। ऑलराइट, सो E की वैल्यू ऑलरेडी इस कैलकुलेशन में इस वैल्यू को कैलकुलेट करने में ली जा चुकी है 12431 में। सो जस्ट वी हैव टू सब्सटीट्यूट द वैल्यूज ओवर हियर, दैट इज 124 और ये वैल्यू मिलती है हमें एंगस्ट्रॉम में। ऑलराइट, सो डिवाइड बाय 80 इंटू 10⁻³। सो जो डेल्टा मिनिमम की वैल्यू मिलेगी और वी कैन से जो कट ऑफ वेवलेंथ की वैल्यू हमें मिलेगी वो मिलेगी 0.155 एंगस्ट्रॉम। सो ये वैल्यू हमें मिल रही है वी कैन से कट ऑफ वेवलेंथ। सो वी कैन क्लियरली सी इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, दैट मीन्स के इन द फर्स्ट केस एज हमने डिस्कस किया कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नॉकआउट होगा तो हमें कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे स्पेक्ट्रम मिलेगा और साथ साथ वी विल गेट अ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम विद अ मिनिमम वेवलेंथ ऑफ 0.155। सो ये दोनों ही कंडीशन यहाँ पे वैलिड हो रही हैं और ट्रू है। सो वी हैव टू फाइंड द ऑप्शन रेलेवेंट टू दिस। सो यहाँ पे हम देखें फर्स्ट ऑप्शन कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम विद, तो ये ऑप्शन वी कैन से इट इज करेक्ट बट इट इज नॉट कंप्लीट। ओनली यहाँ पे ये कंडीशन शोन है और फर्स्ट कंडीशन शोन नहीं है। सेकेंड ऑप्शन में ऑल वेवलेंथ की बात कर रहा है, सो ऑल वेवलेंथ इज नॉट पॉसिबल, इसके नीचे वाली वेवलेंथ कॉन्स्टिट्यूट नहीं होगी। ऑप्शन सी में कैरेक्टरिस्टिक ही मिलेगा, इट इज नॉट ट्रू बिकॉज हमें कंटिन्यूस और कैरेक्टरिस्टिक दोनों मिल रहे हैं। तो ऑप्शन डी में हम अगर केयरफुली एनालाइज करें, सो मिनिमम वेवलेंथ ऑफ 0.155 एंगस्ट्रॉम ये ट्रू है और रेस्ट ऑफ फ्रॉम इसके ऊपर जितने भी वेवलेंथ है सब मिलेंगे यहाँ पे एंड कैरेक्टरिस्टिक एक्सेस स्पेक्ट्रम भी आएगा, जो कि ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई कर रही है बिकॉज एनर्जी ऑफ इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन इज मोर देन बाइंडिंग एनर्जी। सो यहाँ पे वी हैव टू बी केयरफुल, ये जो बाइंडिंग एनर्जी है ये 71.5 दी है और 80 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट उससे ऑब्वियसली ज्यादा है। सो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। आई होप यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट वेल। ऑल द बेस्ट।